महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को सत्ता का संघर्ष बताने पर गरमाया सियासी माहौल। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया। महाराणा प्रताप अकबर के बीच युद्ध को सत्ता संघर्ष बताने पर घिरे डोटासरा। डोटासरा ने कहा, प्रताप अकबर युद्ध सत्ता का संघर्ष था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया। चाहे हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई, अरे भाई सत्ता का संघर्ष था। इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमानों की। महाराणा प्रताप की अकबर से लड़ाई को सत्ता संघर्ष बताने पर बीजेपी भड़की। मेरे ख्याल से कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो नेहरू गांधी खानदान के अलावा किसी को महान मानते नहीं है, और उसके बाद किसी को महान मानते हैं तो अकबर जैसे, औरंगजेब, इस तरीके के लोग उनकी नजर में महान हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने कहा, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ऐसे बयान देना उनकी मजबूरी। महाराणा प्रताप का और अकबर का जो संघर्ष था वो राष्ट्रवाद का था, देश की अस्मिता का संघर्ष था, जिसके लिए उन्होंने मुगलों से इतना विकट संघर्ष किया। तो वो तो एक किस्म से आजादी की लड़ाई थी, विचार की लड़ाई थी, इसलिए उसको महज सत्ता का संघर्ष बताना ये उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। कटारिया ने कहा कि महाराणा प्रताप ने हमेशा स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, सत्ता का संघर्ष बताना दुर्भाग्यपूर्ण। डोटासरा माफी मांगे। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि वो वोटों के ध्रुवीकरण की बात इससे तलाश रहे हैं, इससे वो कामयाब नहीं होंगे। मैं उन्हें फिर कहता हूं, वो माफी मांगे। मंत्री महेश जोशी बोले, बीजेपी हर मुद्दे को लपकने का प्रयास करती है। बीजेपी की आदत हो गई है, एक जैसे बीजेपी के नेता ऐसे हो गए हैं जैसे किसी चीज को लपकने वाले लोग होते हैं। महेश जोशी ने कहा, महाराणा प्रताप के महान होने पर शंका व्यक्त नहीं की। ये लोग जो इसके प्रणेता बन रहे हैं कि बेमतलब जबरदस्ती ढिंडोरा पीटने की, झूठ बोलकर, असत्य बोलकर ढिंडोरा पीटने की जो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। महेश जोशी बोले, डोटासरा के बयान को सूक्ष्मता से समझने की जरूरत। महाराणा प्रताप के महान होने पर किसी ने शंका व्यक्त नहीं करी, गोविंद डोटासरा जी ने भी नहीं करी। उनके बयान को गंभीरता से और सूक्ष्मता के साथ उसका अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने एक शैक्षणिक बात कही है। प्रताप के पराक्रम पर प्रश्न क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को सत्ता का संघर्ष बताने संबंधी डोटासरा के बयान पर सियासत तेज हो गई है। डोटासरा ने कहा था, यह सत्ता का संघर्ष था। बीजेपी हर चीज को हिंदू मुस्लिम के धार्मिक चश्मे से देखती है। इस बयान के बाद डोटासरा घिर गए हैं। बीजेपी डोटासरा के बयान पर बुरी तरह से भड़क गई है। बीजेपी ने महाराणा प्रताप और अकबर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया। बीजेपी ने डोटासरा को माफी मांगने के लिए भी कहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रताप के पराक्रम पर प्रश्न क्यों? चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बार बार यह सवाल क्यों उठता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि प्रताप ने जो शौर्य दिखाया, जो उनका पराक्रम रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा, सत्ता का संघर्ष, क्या महाराणा प्रताप सत्ता के लिए सिर्फ संघर्ष कर रहे थे? अकबर से जिस तरीके से उन्होंने युद्ध किया, क्या वो सिर्फ सत्ता के लिए थी, या फिर स्वाभिमान, अभिमान और मातृभूमि के लिए उन्होंने युद्ध किया, मातृभूमि के लिए संघर्ष किया?
ये ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। अब इस मामले को लेकर बीजेपी भड़क गई है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कहा गया कि बीजेपी हर मुद्दे में मुस्लिम और हिंदू खोजती है, और बीजेपी की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि ये जो कहा गया है गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कि वो सत्ता के संघर्ष की लड़ाई थी, उस बयान पर माफी मांगे गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि वो लड़ाई स्वाभिमान की थी, अभिमान की थी, मातृभूमि के लिए थी। तो अब इस पर वाद विवाद शुरू हो गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका परिचय सबसे पहले करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस नेता है। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। मुकेश पारिक जी बीजेपी से हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं कान सिंह चुंडावत जी, जिला अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासंघ के। कान सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा जी, जो कि इतिहासकार हैं। चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले राजेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो ये बयान है पीसीसी चीफ डोटासरा का कि सत्ता के लिए यह संघर्ष थी महाराणा प्रताप की, क्या वाकई में सत्ता के लिए संघर्ष थी या स्वाभिमान के लिए थी, मातृभूमि के लिए थी? देखिए अभिषेक जी, मेरे ख्याल से भाजपा हर मुद्दे के ऊपर जिस तरीके से सियासत करती है वो उसको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। इनके छदम राष्ट्रवाद की हर वक्त पोल खुली है, हर मुद्दे पे पोल खुली है। ये बहुत ही सुविधा के साथ में मुद्दे लपकते हैं और उनको पूरे देश के अंदर जिस तरीके से वो करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ रोज पहले मतलब उपचुनाव के दौरान इनके नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया ने हमारे जो स्वाभिमान, हमारा गौरव है, जो हमारे शौर्य का प्रतीक है राणा प्रताप, उनके बारे में जो उस अशोभनीय बातें कही थी वो पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने सुनी। उसके बाद मैं आपको अभी एक और वाकया बताना चाहता हूं। उदयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर इतिहास के प्रोफेसर एचओडी हैं प्रोफेसर दिग्विजय भटनागर, उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में क्या कहा और क्या क्या लिखा। इतिहास लेखन से जुड़े हुए लोग जिस तरह की बात करते हैं, हम इतिहास को ना तो तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और ना ही उसके साथ में कुछ गलत चीजें जोड़ते हैं। मैं आपको ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर ले जाना चाहता हूं। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हाकिम खान सूरी एक अफगान योद्धा थे जो उनके तोपखाने का पूरा संचालन करते थे। और अकबर बादशाह के प्रधान सेनापति कौन थे? राजा मान सिंह उनके प्रधान सेनापति थे। तो यहां पर इस चीज में, हर चीज में भाजपा जिस तरीके की सियासत करती है, ना तो उनको इतिहास की जानकारी है, ना उनको भूगोल की जानकारी है, और ना ही उनको वर्तमान का कुछ थोड़ा बहुत भी है। कि वो जो संघर्ष था, जो लड़ाई थी वो किस चीज की थी? सत्ता हासिल करने के लिए या देश के स्वाभिमान के लिए? देखिए मेरी बात सुनिए, महाराणा प्रताप के बारे में कुछ भी जो है वो पूरे देश को पता है। उनके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ यह है कि बीजेपी जिस तरीके की सियासत करती है उन मुद्दों को लेकर, वो अपने आप में एक सोचनीय और बहुत ही चिंताजनक बात है। मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आप अकबर के सेनापति को राष्ट्रवादी कहेंगे? अगर हां तो उसके बाद बात शुरू करेंगे आगे। और हाकिम खान सूरी को आप राष्ट्रवादी कहेंगे क्योंकि उन्होंने राणा प्रताप का साथ दिया था। तो आज यहां पर इस बात की बहस करनी चाहिए, ना कि जो इस वक्त जो चीजें हैं। और दिग्विजय भटनागर ने जो लिखा था उसके बारे में भाजपा ने या मीडिया ने बहस की क्या? मुझे इस बात की जानकारी चाहिए। जबकि सत्ता के लिए हो संघर्ष या राष्ट्रवाद के लिए हो, चाहे राजेंद्र जी, तो जो बयान गुलाब चंद कटारिया की तरफ से आए उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी बहस हुआ। अंत में उन्होंने बयान को लेकर के भी स्पष्ट किया। ठीक है मुकेश जी, अब आप पे आरोप यह लग रहा है कि आप हर मुद्दे को सिर्फ लपकते हैं और सिर्फ आपको एक चीज नजर आती है, वो है हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा आपको कुछ नजर ही नहीं आता। की बात बचकानी लगती है। वो लोग राष्ट्रवाद के नाम पे एक भी उनका शौर्य का या गौरव का एक प्रतीक वो अपना बता दे तो हम यहाँ पे डिबेट। ठीक है, अब बीजेपी की तरफ से सुन लीजिए राजेंद्र जी, बता दे। अब सुन लीजिए जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं? अरे आप रहने दीजिए, आपका तो नाखून भी नहीं कटा कहीं पे। आपने हमेशा आपने अंग्रेजों का साथ दिया, मुखबिरी करी है। अरे आपको पता ही नहीं है ना, आप तो बोलिए ही मत। आपको राष्ट्रवाद पे बोलने का नहीं है, आप राष्ट्रवाद पे बोल ही नहीं सकते क्योंकि आपका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ सत्ता की सियासत करते हैं और देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। मुद्दे को नहीं उठावे। अरे आपको पता नहीं है ना। ठीक है राजेंद्र जी, अब जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है, ना कोई आपका अतीत है ना कोई वर्तमान है, पूरे देश के अंदर। राजेंद्र जी, तो अब तो जवाब सुन लीजिए। मुकेश जी,
आरोप यह लगता है कि आप कोई भी मुद्दा हो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपको नजर आता है वो हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा आपको कुछ नजर ही नहीं आता। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर महाराणा प्रताप के लिए कोई ये कहेगा कि उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष किया था, युद्ध किया था, तो क्या हमको बोलना, उस पर नहीं बोलेंगे? हमारे इस देश के गौरव पर, देश की शान पर अगर स्वाधीनता की बात करते हैं तो दुनिया की अगर सब में बड़ी कोई लड़ाई लड़ी होगी तो वो महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी। और महाराणा प्रताप का प्रधान सेनापति कौन था, इस पे बताइए ना। महाराणा प्रताप का प्रधान सेनापति कौन था, उस पे बात कीजिए। और अकबर का सेनापति कौन था, इस पे बात कीजिए। आपको अगर इतना ही राष्ट्रवाद की बात करनी है तो आपको इन दोनों चीजों पे जवाब देना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी थे और अकबर के सेनापति राजा मान सिंह थे। तो इस चीजों का फर्क है। राष्ट्रवाद के लिए इतनी संकीर्ण व्याख्या आपकी ठीक नहीं है। आपको पता नहीं है, आप राष्ट्रवाद के बारे में मत बोलिए क्योंकि आपका अतीत कलंकित है। आपको इतिहास का न तो इतिहास की जानकारी है ना भूगोल की जानकारी है आपको। ठीक है राजेंद्र जी, जवाब सुन तो लीजिए। छोड़िए आप सुनिए। अरे नहीं सर, जवाब सुन तो लीजिए। इतिहास की जानकारी है ना भूगोल की जानकारी है। ये हमेशा देश के अंदर। ठीक राजेंद्र जी, अब जवाब तो सुन। आप यूपी में चुनाव है तो ये हमेशा गंदी राजनीति करते हैं ये। ठीक है, आप जवाब तो सुन लीजिए राजेंद्र जी, एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए। अरे तो है ही नहीं जवाब, उनके पास क्या सुनेंगे। लड़ाई लड़ी महाराणा प्रताप ने कितने जुल्म सहे, कितने उस पर उन्होंने लड़ाई लड़कर, लेकिन उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं गिराया, अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। और उस महाराणा प्रताप के लिए आप कहते हो कि अपना सत्ता के लिए उन्होंने लड़ाई। महाराणा प्रताप के लिए आपके नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा था सुनो, वो शब्द तो मैं दोहरा भी नहीं सकता। इतना अपमान महाराणा प्रताप का किसी ने नहीं किया जितना आपके नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने किया था। माफी मांगने से अपराध खत्म नहीं होता है। गुलाब चंद कटारिया ने जो राणा प्रताप के बारे में जो बातें कही थी उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती, कभी भी माफी नहीं हो सकती। अब राजेंद्र जी और मुकेश जी, मैं आप दोनों को एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड आप दोनों को रोक रहा हूं। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास में अब जा रहा हूं। अब मुकेश जी, अब एक मिनट। आप अकबर महान है, महाराणा प्रताप महान है, ठीक है। अब मुकेश जी एक मिनट, मुकेश जी अब एक मिनट। चंद्रशेखर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, जो बात कही गई कि यह संघर्ष जो था वो सत्ता के लिए था, क्या वाकई में महाराणा प्रताप ने जो संघर्ष किया अपने जीवन में वो सत्ता के लिए? चंद्रशेखर जी, मैं सियासत में क्या हो रहा है इसके ऊपर नहीं, लेकिन इतिहास की हाँ इतिहास का पहलू ही मैं आपसे जानना चाहूंगा। जो इतिहास हमें जो बताता है, इतिहास में जो तथ्य हैं, तथ्य जो बोलते हैं जी, हाँ, तो मैं उस इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि प्रताप का अगर इतिहास का हम पूरा अवलोकन करें और पर्शियन सोर्सेज को भी देखें, लोकल सोर्सेज को भी देखें, एक रिसर्च मेथड के द्वारा अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो हमें इन तथ्यों से हम सहज ही अवगत हो जाते हैं कि जो दो बातें मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि न तो प्रताप का जो संघर्ष था वो सत्ता पाने के लिए था, न सत्ता बचाने के लिए था, न सत्ता को बनाए रखने के लिए था, और न ही प्रताप का जो संघर्ष था वो हिंदू और मुस्लिम का संघर्ष था। ये दोनों ही बातें इतिहास में इसके तथ्य भरे पड़े हैं। इसके लिए मैं दो तथ्य यहां पर आपको देना चाहूंगा इसके उदाहरण के लिए कि अगर प्रताप का सत्ता पाने का संघर्ष होता तो प्रताप को विरासत में सत्ता नहीं मिली थी। उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को मेवाड़ का शासक बना दिया था। उसके बावजूद भी प्रताप बड़े होते हुए, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होते हुए भी उन्होंने सत्ता की मांग तब भी नहीं उठाई थी और मेवाड़ के सामंतों ने उनको सत्ता सौंपी थी। और दूसरा हम देखें कि अगर सत्ता प्राप्ति का प्रताप का लक्ष्य होता तो अकबर के द्वारा जो चार डेलीगेशंस आ रहे थे उन डेलीगेशंस में यही था कि आपको एज इट इज रहने दिया जाएगा और उल्टा आपको सबसे ऊंचा जो मनसब है जात सवार का, वो 7000 जात सवार का मनसब आपको दिया जाएगा, जो मनसब मान सिंह से भी ऊपर था। तो सत्ता को अगर प्राप्त करना होता तो प्रताप के सामने कई प्रपोजल्स थे। और दूसरी बात इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि अगर हिंदू मुस्लिम को संघर्ष था तो हिंदू मुस्लिम का संघर्ष होता तो जो पठान शक्ति जो थी, जहां बाबर ने भारत में प्रवेश करने के समय हिंदुस्तान पर जब अपना दिल्ली में अपना शासन जमाया, उस समय इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। तो
पठानों को हरा करके बाबर ने सत्ता हथियाई थी, तो सारे पठान जो थे वो बाबर के प्रति नाराज थे। उन सभी पठानों ने, उनका प्रतिनिधि हकीम का सूर थे प्रताप के समय, और उन्होंने प्रताप के तोपखाने को समृद्ध किया। और हल्दीघाटी के युद्ध में हरावल का जो नेतृत्व होता है, सेना के 4 भाग होते हैं, चंद्रशेखर जी, यानी कि इतिहास ये कहता है कि राणा प्रताप की जो लड़ाई थी वो कहीं से भी सत्ता पाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए नहीं थी, यानी कि सत्ता के संघर्ष के लिए कम से कम नहीं थी। वो लड़ाई अपनी थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। ठीक है, मैं आपके पास फिर आता हूं। कान सिंह जी, ऐसी प्रतिक्रियाएं जब आती हैं तो फिर आपका पहला कमेंट मैं उस पर चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई ये कह रहे हैं कि संघर्ष जो था वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए था। जी, पहली बात तो मैं डिबेट में सबको सादर अभिवादन, नमस्कार, हुक्म। मेरा ये निवेदन है कि यह महाराणा प्रताप के बारे में जो इस तरह से कोई बात करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो सत्ता के संघर्ष और स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम में बहुत अंतर है। बिल्कुल। और ऐसे समय में डोटासरा साहब इस तरह से बयान देते हैं, अच्छी बात नहीं है सर। ये राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। और वो अकबर तो कहां का था? भारत का नहीं था, वो विदेशी आक्रांता था। और विदेशी आक्रांता और स्वदेशी में बहुत डिफरेंस है। और उस समय में आप सत्ता की कहां बात कर रहे हो? आप जिस महाराणा प्रताप ने जंगल में रह करके और अपने घास फूस की रोटी खाई, किसके लिए खाई? वो सोने चांदी के बर्तन में खाने वाला पत्तल पर रोटी खा रहा है, भीलों और आदिवासियों को साथ लेकर के घूम रहा है। ऐसे लोगों, ये इस तरह से जो लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। डोटासरा साहब ने पहले भी जो हमारी पाठ्यक्रम में पुस्तकें लगी उससे संबंधित हम लोग माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से मिले। हमारा मेवाड़ का पूरा प्रतिनिधिमंडल गया था, हर संस्था का पदाधिकारी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने पाठ्य पुस्तक में ये कराई। तो ये सत्ता का संघर्ष नहीं सर, ये स्वाभिमान का है, राष्ट्र प्रेम का है, देशभक्ति, स्वामी भक्ति के हैं। तो हम हमारे देश के युवाओं को हम उनके प्रति ये जताना चाहते हैं कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है और सत्ता क्या होती है। आज हमारे जो इस समय में बिल्कुल, और जो लोग राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम ये सारी बातें करते हैं उनको भी ये समझने की जरूरत है कि महाराणा प्रताप किस तरीके के राष्ट्रभक्त थे, किस तरीके के देशभक्त थे। सीखना तो हर लोग को चाहिए, वो भी महाराणा प्रताप से। ठीक है, राजेंद्र आर्य जी, अब सुना होगा आपने, इतिहास का भी पहलू यह कहता है कि कम से कम सत्ता के संघर्ष की लड़ाई तो नहीं थी। तो ऐसे में बार बार महाराणा प्रताप पर सवाल क्यों, जबकि हम जानते हैं कि अकबर कौन था? अकबर हमारे लिए महान कभी हो ही नहीं सकता। हमारे लिए तो महाराणा जो है उनसे ऊपर शायद ही कोई हो। फिर प्रश्न क्यों उन पे? अभिषेक जी, मैंने जैसा कि डिबेट की शुरुआत में ही कहा है कि हमारे देश का, मैं अपने प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात करता हूं, शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान के प्रतीक के रूप में महाराणा प्रताप की प्रतिष्ठा पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में है। जिस तरीके का संघर्ष उन्होंने किया उसको किसी ने ना तो जुटलाने की बात है, ना ही कोई उसको डिनाई कर रहा है। लेकिन यहां पर जो सुविधा की सियासत मैं देख रहा हूं कल के बाद से अब तक, जो मीडिया में भाजपा नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, जो अशोभनीय टिप्पणियां आ रही है, जिस तरीके से मतलब ये उस बात को कह रहे हैं, तो आप देखिए ना इस चीज में। और देखिए, कोई भी बात है तो उसको जब तक अपन पूरे संदर्भ में अगर नहीं देखें तो सिर्फ एक लाइन पे बात करना थोड़ा सा ठीक नहीं है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं गुलाब चंद कटारिया का जो बयान तो था, राजेंद्र जी, पूरा संदर्भ क्या था? अगर आप वो बता पाए, पूरा संदर्भ क्या था? नहीं संदर्भ मैं देखिए, पूरा बयान आप अगर पूरा का पूरा उनका भाषण सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। आप सिर्फ एक लाइन उठा लेंगे और इन भाजपा वालों को भौंकने के लिए छोड़ देंगे, तो ये कहां की सुविधा है? मतलब आप सोचिए ना, ये पूरा का पूरा ट्विटर के ऊपर जिस तरीके से, और दिग्विजय भटनागर जो इतिहास के विभाग है उसको अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? अगर इतना ही है, वो तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, HOD है, मतलब उदयपुर यूनिवर्सिटी के। राजेंद्र जी, कहा तो उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया?
अगर आपको इतना ही लग रहा है, जबकि उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में क्या लिखा कि वो युद्ध हार गए और उनके हार के कारणों की वो बातें लिख रहे थे उसमें, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर ये आपने गुलाबचंद कटारिया इस तरीके के अशोभनीय बयान देखे जो कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो आप देखिए ना, इन लोगों से राष्ट्रवाद की, कम से कम इन लोगों से राष्ट्रवाद की मतलब ना तो परिभाषा पूछने की जरूरत है और ना ही उसके मायने पूछने की जरूरत है, और जिस तरीके का माहौल ये लोग बिगाड़ते हैं उसकी हमेशा कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। ठीक है मुकेश जी, सवाल तो ये भी उठते हैं कि जब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के बयान दे रही है, कल से ही बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि महाराणा प्रताप पर सवाल तो बीजेपी की तरफ से भी उठ गए हैं। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये राजेंद्र जी ने एक बार भी जो आपने सवाल पूछा उसका सीधा जवाब नहीं दिया। मेरा पहला ऐतराज मैं आपको बोल रहा हूं, इन्होंने जो भौंकना शब्द बोला ये मुझे नहीं लगता इससे अमर्यादित कोई शब्द नहीं हो सकता टीवी चैनल की डिबेट आपने जो ट्वीट आपके नेताओं ने, आपके मंत्रियों ने किए उससे ज्यादा अमर्यादित नहीं है। जिस तरीके की भाषा आपके नेताओं ने और जो केंद्र सरकार के मंत्रियों ने जो ट्वीट में जो भाषा उपयोग करी है उससे अमर्यादित नहीं है। आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। अगर आपको मर्यादा सीखनी है तो पहले खुद सीखिए, उसके बाद में दूसरों से बात कीजिए। राजेंद्र जी एक सेकंड के लिए उनका जवाब तो सुन लीजिए। अब एक सेकंड के लिए राजेंद्र जी अब सुन लीजिए उनको। मुकेश जी बोलिए। पढ़ लीजिए। नहीं अभिषेक जी, आप इनके नेताओं के ट्वीट पढ़ लीजिए, उसके बाद में तय कीजिए। राजेंद्र जी मैंने सारी चीजें देखी हैं, सारे बयान भी सुने और सारे ट्वीट्स भी मैंने देखे हैं। ठीक है मुकेश जी बोलिए। देखिए जो ये बयान नजर आ रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं। पूरे राजस्थान का नहीं, कोई भी देश का नागरिक महाराणा प्रताप के लिए ये शब्द बर्दाश्त नहीं। मुकेश जी जब कटारिया साहब बयान देते हैं तब आप निंदा क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस को ये नहीं, मेरी ये मांग है, कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि गोविंद सिंह महाराणा प्रताप के बारे में बयान दिया था उसका तो माफी मांगने से भी वो अक्षम्य अपराध है, उसकी कभी माफी नहीं हो सकती। और फिर प्रोफेसर दिग्विजय भटनागर ने जो लिखा है महाराणा प्रताप के बारे में इतिहास की किताब में, वो भी माफी मांगने योग्य नहीं है। आप जब तक उस प्रोफेसर को हटाया नहीं जाता तब तक ये बात खत्म नहीं होती। ठीक है, प्रोफेसर से कांग्रेस की तुलना कर रहे हैं आप देखिए अब ये कहां की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कांग्रेस उस प्रोफेसर के